बिग बॉस का ये 14वां सीजन खत्म होने के लिए आ गया है और बिग बॉस की एक खास बात ये है, इस फॉर्मेट की एक खास बात ये है कि इस घर में जब कंटेस्टेंट्स आते हैं और जब जाते हैं तब उनकी पर्सनैलिटीज में बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं। इंसान एज अ कंटेस्टेंट, एज अ पर्सनैलिटी, एज अ कैरेक्टर इस घर के अंदर इवॉल्व होता है और बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं और ऐसे ही बदलावों की हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में। जिसकी मैं बात करूंगा वो है राहुल वैद्य। यहाँ हम बात करेंगे राहुल वैद्य की जर्नी की, एज अ कंटेस्टेंट, एज अ पर्सनैलिटी, एज अ कैरेक्टर। वो कितने बदल गए हैं, किस तरीके का सफर रहा है, जब वो आए थे तब कैसे थे, अब जो इनका सफर है वो किस तरीके से रहा है, कहां तक इनको लेकर आ गया है। शुरू से शुरू करेंगे और आखिर पे आके खत्म करेंगे, यानी कि फिनाले पे आके खत्म करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राहुल वैद्य जब बिग बॉस के घर के अंदर आए थे तब किसी को भी उनसे इतनी उम्मीदें नहीं थी, किसी को भी नहीं लगा था कि राहुल वैद्य इतना लंबा सफर बिग बॉस के घर में तय करने वाले हैं। राहुल वैद्य जिनको सिर्फ अभी तक सिंगिंग रियलिटी शोज में देखा गया था और अब वो रियलिटी शोज के सबसे बड़े फॉर्मेट का हिस्सा थे, यानी कि बिग बॉस सीजन 14 का हिस्सा थे। और राहुल वैद्य के शुरुआती दिनों में उनको देखकर कहीं से भी किसी को कोई उम्मीद ऐसी नहीं थी कि राहुल वैद्य का सफर इतना बेहतरीन रहने वाला है, इतना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है, इतना चैलेंजेस से भरा रहने वाला है और इतना इंस्पायरिंग रहने वाला है। शुरुआत में हमने देखा कि शुरुआती दिनों में राहुल वैद्य दिखाई नहीं दिए, दिखाई भी देते थे तो बहुत कम देर के लिए दिखाई देते थे, उतने एक्टिव नजर नहीं आते थे जितने बाकी कंटेस्टेंट्स नजर आते थे। और उसके बाद हमने देखा कि तूफानी सीनियर्स यानी कि गौहर और हिना का शिकार हो ही गए थे राहुल वैद्य, क्योंकि गौहर और हिना के हिसाब से तो राहुल वैद्य को बाहर कर देना चाहिए था शो के। लेकिन वहीं सिद्धार्थ शुक्ला जो कि इस फॉर्मेट को घोल के पी चुके हैं, उनको शायद राहुल वैद्य में कुछ दिखाई दिया, उनको शायद कुछ पोटेंशियल दिखाई दिया, शायद फोर्सी कर पा रहे थे सिद्धार्थ शुक्ला के राहुल वैद्य का सफर बहुत अच्छा होने वाला है। और वहां पर सिद्धार्थ शुक्ला ने राहुल वैद्य का पक्ष रखा, जिसकी वजह से राहुल वैद्य उस वक्त घर से बेघर नहीं हुए और बिग बॉस के घर में रहे। फिर हमने देखा कि राहुल वैद्य सबसे पहली बार शाइन करते हुए नजर आते हैं एक टास्क में, जहां वो गौहर के सामने टॉवल पहनकर डांस करते हैं। उस टास्क में राहुल वैद्य ने परफॉर्म तो किया ही किया, साथ में घर के अंदर कंटेस्टेंट्स को और बाहर जनता को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एंटरटेन भी किया। उसके बाद हमने देखा कि राहुल वैद्य थोड़ा सा घर में एक्टिव दिखाई देने लगे, राहुल वैद्य के आसपास भी हलचल होने लगी। उसके बाद राहुल वैद्य का मसला हुआ जैस्मिन भसीन से, जहां जैस्मिन और राहुल के बीच में तकरार देखने को मिली और हमने देखा कि जैस्मिन भसीन ने राहुल वैद्य के ऊपर पानी फेंक दिया। पानी फेंकने के बाद ये एक बड़ा मसला हुआ और राहुल वैद्य अचानक से सुर्खियों में आए, जिसको लेकर राहुल वैद्य की जहां तारीफें हुई वहीं दूसरी तरफ जैस्मिन भसीन को डांट फटकार का सामना करना पड़ा। फिर हमने देखा कि राहुल वैद्य ने जान कुमार शानू को लेकर नेपोटिज्म का मुद्दा भी सामने लाया, लेकिन नेपोटिज्म के मुद्दे पर हालांकि राहुल वैद्य को तारीफ तो नहीं, क्रिटिसिज्म जरूर झेलने को मिला और सलमान खान से थोड़ी सी समझाइश भी सुनने को मिली। उसके बाद हमने देखा कि राहुल वैद्य जो हैं वो धीरे 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 अपना गेम इवॉल्व करने लगे, धीरे धीरे अपना कैरेक्टर इवॉल्व करने लगे। एक मौका ऐसा भी आया जब राहुल वैद्य का घर में कोई दोस्त नहीं था। राहुल वैद्य ये भी कहते हुए नजर आए थे कि मैं इस घर में किसी की प्रायोरिटी क्यों नहीं हूं, मेरा कोई इस घर में कोई दोस्त क्यों नहीं है। क्योंकि राहुल वैद्य जिस तरीके से खेल रहे थे ऐसा लग रहा था कि लोन वॉरियर की तरह आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो किसी ना किसी को, किसी दोस्त को मिस कर रहे थे। वो किसी एक दोस्त को इस घर में देखना चाहते थे जो हमेशा उसके साथ खड़ा हो। वहीं हमने देखा कि राहुल वैद्य के शुरुआती कुछ दौर को छोड़ दिया जाए, उसके बाद से ही रुबीना दिलैक से काफी मसले रहे। रुबीना दिलैक और राहुल वैद्य में टशन चलती रही। काफी सारे मुद्दे ऐसे आए जब राहुल वैद्य और रुबीना दिलैक दोनों ने ही वर्बल फाइट में अपनी अपनी सीमाएं पार कर दी, अपनी अपनी बाउंड्रीज पार कर दी और दोनों ही जो है एक अलग ही मुकाम पर चले गए थे अपनी दुश्मनी को लेकर। और वो दुश्मनी इस तरीके से रही कि इस सीजन के आखिर तक देखने को मिली है। और इसी के बीच बिग बॉस के घर में एंट्री होती है अली गोनी की। अली गोनी जैसे ही बिग बॉस के घर में एंटर करते हैं, कैप्टनसी टास्क होता है। कैप्टनसी टास्क में राहुल वैद्य अली गोनी की मदद करते हैं, अली गोनी घर के कप्तान बनते हैं और वहां से शुरू होती है राहुल वैद्य और अली गोनी की दोस्ती। हालांकि शुरुआत में इस दोस्ती को देखकर ऐसा लगा था कि क्या ये मतलब की दोस्ती है, क्या अली गोनी अपना मतलब देख रहे हैं या फिर क्या राहुल वैद्य अपना मतलब देख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ये सीजन आगे बढ़ता रहा समझ में आने लगा कि ये दोस्ती मतलब की दोस्ती नहीं है, ये दोस्ती जो है बहुत ही अनकंडीशनल दोस्ती है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है दोनों ही तरफ से। यहां पर हमने देखा कि अली गोनी भी हर वक्त राहुल वैद्य के लिए खड़े रहे और राहुल वैद्य को भी जब भी मौका लगा वो अली गोनी को सपोर्ट करते नजर आए, अली गोनी के लिए सामने खड़े रहे।
फिर जहां एक तरफ राहुल वैद्य और अली गोनी के बीच एक अच्छी दोस्ती, एक सही दोस्ती पनप रही थी, वहीं दूसरी तरफ दोस्ती के नाम पर निक्की तंबोली राहुल वैद्य को धोखे पर धोखे दे रही थी। हमने देखा कि निक्की तंबोली ने मास्क वाले टास्क में मास्क अपने लोअर में छुपा लिया, जिसके बाद राहुल वैद्य ने जिस तरीके से सिचुएशन पर रिएक्ट किया, जिस तरीके से उस टास्क में परफॉर्म तो करने का खैर मौका ही नहीं लगा, लेकिन जिस समझदारी से, जिस सूझबूझ से उन्होंने एक्शन लिया, उसकी वजह से भी राहुल वैद्य की बहुत तारीफ हुई और जनता की नजर में एक नई पहचान राहुल वैद्य को मिली, एक नई जगह राहुल वैद्य ने बनाई जनता के दिलों में। और उसके बाद से ऐसा लगने लगा था कि राहुल वैद्य जो हैं इस शो में अब अपनी पक्की जगह बना चुके हैं। राहुल वैद्य अब लंबे जाएंगे, राहुल वैद्य अब फिनाले वीक में नजर आएंगे। लेकिन इसी बीच आता है मिड सीजन फिनाले और राहुल वैद्य इमोशनली इतने कमजोर हो चुके थे, उनको ऐसा लगने लगा था कि घर के अंदर अब उनका कोई दोस्त नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ वो अपनी दिल की बातें शेयर कर सके। और हमने देखा कि राहुल वैद्य बिग बॉस का ये शो छोड़ देने की बात करते हैं। और हैरानी की बात ये थी कि राहुल वैद्य को एक भी बार पूछा नहीं जाता है, कोई काउंसलिंग नहीं दी जाती है और हम देखते हैं कि राहुल वैद्य बिग बॉस के शो से बाहर हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही राहुल वैद्य ये शो छोड़कर जाते हैं, सोशल मीडिया पर एक अलग ही तरीके का रिएक्शन देखने को मिलता है। सोशल मीडिया पर इनके फैंस की सुनामी आती है और सिर्फ एक ही बात हो रही होती है कि ब्रिंग राहुल बैक, ब्रिंग राहुल बैक। सिर्फ राहुल वैद्य को लोग वापस देखना चाहते थे, वापस बिग बॉस के इस शो में, इस 14वें सीजन में हर कोई राहुल वैद्य को वापस से देखना चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी स्टोरीज राहुल वैद्य के अराउंड भी रिवॉल्व हो रही थी। दूसरी तरफ रुबीना दिलेक से कट्टर दुश्मनी भी थी, जो कि जनता को शायद पसंद आ रही थी। उसके बाद हमने देखा कि राहुल वैद्य बिग बॉस के इस 14वें सीजन में वापसी करते हैं और उनके ऊपर इल्जाम लगते हैं कि वो भाग कर चले गए थे, वो डर कर चले गए थे, उनके अंदर एंथुजियाज्म नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और राहुल वैद्य के ऊपर कहीं ना कहीं एक प्रेशर भी था, क्योंकि अब उनके ऊपर जो इल्जाम लगे थे, जो टैग्स लगे थे, उनको भी गलत प्रूव करना बाकी रह गया था। हमने देखा कि राहुल वैद्य जब बिग बॉस के शो में वापस लौट कर आते हैं तो काफी बदलाव राहुल वैद्य में देखने को मिलते हैं। जो पहले राहुल वैद्य था और अब राहुल वैद्य जो देखने को मिलता है वापस आने के बाद, उन दोनों ही राहुल वैद्य में बहुत फर्क देखने को मिलता है। पहले वाले राहुल वैद्य के घर के अंदर लोगों से ज्यादा अच्छे संबंध नहीं थे, ज्यादा वो किसी से करीब नहीं थे या ज्यादा किसी से मस्ती मजाक करते नजर नहीं आते थे। लेकिन जब राहुल वैद्य ने वापसी की तो दोस्ती तो उनकी काबिज रही अली गोनी के साथ ही, लेकिन उसके साथ साथ राहुल वैद्य ने घर के अंदर बाकी लोगों से भी रिश्ते अच्छे करने की कोशिश की और काफी अच्छे रिश्ते बनाए भी। हमने देखा कि इसी बीच रुबीना और अभिनव से भी राहुल वैद्य अब उस तरीके से लड़ते हुए नजर नहीं आते थे, उतना स्ट्रांग तरीके से उनके खिलाफ एग्रेशन नहीं दिखाते थे। लेकिन वो भी ज्यादा दिन तक नहीं रहा। फिर ऐसे मौके आए कि राहुल वैद्य और रुबीना दिलेक और साथ में अभिनव शुक्ला, इनकी लड़ाइयां बढ़ती रहीं और एक मौका ऐसा भी आया जहां पर यह बात भी होने लगी कि रुबीना दिलेक ने राहुल वैद्य को पुश किया है। अब इंटेंशनली किया था, अनइंटेंशनली किया था, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि राहुल वैद्य फिर से चर्चाओं में रहे और राहुल वैद्य के सिर्फ इस बार रुबीना दिलेक से ही मुद्दे नहीं थे, इस बार उनके एजाज खान से भी मुद्दे थे, क्योंकि वो बाहर से देख कर आए थे कि एजाज खान का उनके बारे में क्या कहना है। क्योंकि पीठ पीछे भी राहुल वैद्य के बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं, बॉडी शेमिंग की बात हुई है, निक्की तंबोली ने कैरेक्टर असैसिनेशन किया है, क्रिमिनल माइंड बोला गया। और ये सारी चीजें जब राहुल वैद्य देख कर आए तो उनके दिल पर कहीं ना कहीं एक बर्डन था कि उनको इन सारे टैग्स से छुटकारा चाहिए, सफाई चाहिए। और यही करते हुए राहुल वैद्य नजर आए, एक अलग पर्सनैलिटी दिखाते हुए नजर आए। टास्क में अपना पहले भी वो 100% दे रहे थे, अब 200% देना शुरू कर दिया। हर टास्क में राहुल वैद्य जी जान लड़ाते हुए नजर आए, हर पॉसिबल कोशिश करते नजर आए कि किसी भी तरीके से वो टास्क में बेहतर से बेहतर परफॉर्म करके दिखाएं। और हमने देखा कि राहुल वैद्य ने फिर अपना सफर इतना मजबूत कर लिया, अपनी पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा मजबूत कर ली कि राहुल वैद्य, जिनको लोग नोवेयर में गिनते थे, अब वो एवरीवेयर थे। अब राहुल वैद्य जो हैं टॉप 2 में दिखाई दे रहे थे और ये बहुत पहले से ही लगने लगा था कि राहुल वैद्य अब टॉप 2 में नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से वोटिंग ट्रेंड सामने आते थे, ऑनलाइन पोल सामने आते थे, जिस तरीके से इनका फैंडम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था, दिन दूना रात चौगुना राहुल वैद्य का फैंडम बढ़ा है, जिसको देखकर यकीन होने लगा था कि राहुल वैद्य को टॉप 2 में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। हालांकि उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे टास्क ऐसे भी हुए, बहुत सारे सेगमेंट्स ऐसे भी हुए जहां राहुल वैद्य पर कुछ गंभीर इल्जाम भी लगे। राहुल वैद्य से यह भी कहा गया कि आप अली गोनी की दम पे यहां तक आए हैं। जब मीडिया ने सवाल किए थे, मीडिया ने यह भी कहा था कि आप तो रुबीना दिलेक की फ्लाइट पकड़कर यहां तक आए हैं। उसके बाद हमने देखा कि राहुल वैद्य ने रुबीना दिलेक से
थोड़े से फासले कर लिए थे। बेवजह के मुद्दों में कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिला कि अब राहुल वैद्य नहीं पढ़ रहे हैं, जितना कोशिश हो रहा है रूबीना के मुद्दों से दूर रह रहे हैं और अपना असल खेल, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी देखने की कोशिश कर रहे हैं और वो बखूबी दिखाते हुए नजर भी आए। और उसके बाद बिग बॉस के सीजन में एक ऐसा मौका भी आता है कि वही सलमान खान जो राहुल वैद्य से कह रहे थे कि तुम्हारे अंदर एंथुजियाज्म की कमी है, तुम भाग कर गए थे, तुम डर गए थे, वही सलमान खान राहुल वैद्य की तारीफ करते नजर आते हैं कि इस घर के अंदर अगर कोई इंसान रहा है जिसका पॉइंट ऑफ व्यू, जिसके स्टैंड बिल्कुल सही रहे हैं, तो वो राहुल वैद्य हैं। राहुल वैद्य ने खुद को प्रूव करके दिखाया और ये बात सलमान खान ने भी मानी। उसके बाद हमने देखा कि शो फिनाले की तरफ बढ़ता है। फिनाले वीक में राहुल वैद्य और रुबीना के बीच भी जो ग्रजेस थे वो कम होते नजर आते हैं। जो नेगेटिविटी थी वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो रही है और पॉजिटिविटी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है। जहां हमने देखा कि राहुल वैद्य ने एक तरफ अपने दोस्त अली और जैस्मिन के लिए तो गाना बनाया ही बनाया था, वहीं अपनी सबसे बड़ी दुश्मन सीजन 14 की यानी कि रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला के लिए भी गाना बनाया, जिसकी वजह से रुबीना दिलैक भी राहुल वैद्य की तारीफें करती नजर आई। यानी कि यहां पर राहुल वैद्य ने अपने कैरेक्टर के हर रंग दिखाए हैं। उन्होंने दिखाया कि उनके अंदर जिद कितनी बड़ी है कि अगर टास्क खेलना है तो खेलना है, जिस तरीके से खेलना है वैसे खेलेंगे, बैक में इंजरी है उसके बाद भी खेलेंगे। राहुल वैद्य ने दिखाया कि अगर उसको स्टैंड लेना है तो लेकर रहेगा, चाहे कितने ही लोग सामने खड़े हों। राहुल वैद्य ने यह भी प्रूव किया कि अगर कोई भी मेरे साथ नहीं है तो मैं लोन वॉरियर की तरह आगे अकेला बढ़ता रहूंगा। राहुल वैद्य ने यह भी प्रूव करके दिखाया कि मैं हर चीज एक्सेप्ट करने को तैयार हूं। अगर मैं कहीं गलत हूं आप मुझे बताइए, मैं इंप्रोवाइज करूंगा और फिर से आपके सामने आऊंगा। राहुल वैद्य ने यह भी प्रूव करके दिखाया कि अगर आप मुझ पर कोई इल्जाम लगाएंगे तो मैं हर वो कोशिश करूंगा, हर उस तरीके से परफॉर्म करूंगा कि किसी दिन आप खुद कहें कि नहीं ये इल्जाम गलत थे। सो इस तरीके से राहुल वैद्य की बिग बॉस सीजन 14 की जर्नी रही है, जो कि अभी तक तारीफ के काबिल रही है। और जिस तरीके से राहुल वैद्य का फैन बेस बढ़ रहा है, फैंडम बढ़ रहा है, यकीनन राहुल वैद्य को पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में बहुत पसंद किया जा रहा है और इसीलिए राहुल वैद्य अब टॉप 2 में नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या राहुल वैद्य ये ट्रॉफी उठा पाएंगे या नहीं, लेकिन अभी तक का राहुल वैद्य का जो सफर रहा है वो खुद भी बाहर जाकर देखेंगे तो खुद से प्यार करने लगेंगे। इस तरीके का सफर राहुल वैद्य का रहा है। मेरी तरफ से ऑल द गुड विशेस टू राहुल वैद्य। अब देखते हैं कि ये शो कौन जीतता है, लेकिन ये सफर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि राहुल वैद्य ने बहुत ही अच्छे तरीके से बिताया है बिग बॉस के घर के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट टू राहुल वैद्य। अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई।